जय राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक 16 में सत तत्व के बारे में बताया। यह सत तत्व वही परमात्म तत्व है जिसके लिए हम बोलते हैं सत चित आनंदा। सत का अर्थ है जो शाश्वत है, जो सदैव है, भूतकाल में सदैव है, वर्तमान में है, भविष्य में सदैव है। तब भगवान ने यह बताया था कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, असत वस्तु कहीं है ही नहीं, और सत का अभाव नहीं है। सत सदैव है, सब जगह है, सर्वत्र है, सत ही सत है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा। अब उसी सत तत्व के बारे में बताते हुए भगवान आगे कहते हैं, यह सत तत्व तुम आत्मा तत्व ही सत हो। ये जो तेरा आत्मा है वो तू स्वयं ही है, तेरा नहीं है, वास्तव में वह तू स्वयं ही है। वह सत तत्व अविनाशी है, अव्यय है। ये भगवान अब अगले श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं इस न्याय के अनुसार, क्योंकि सत तत्व का अभाव नहीं है पिछले श्लोक में जो बताया गया। अब भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस सत तत्व का अभाव नहीं है। इस सत तत्व को तू संपूर्ण जगत में व्याप्त जान। यह नाश रहित है, अविनाशी है तथा यह अव्यय है। तो यहाँ पर इस श्लोक में अविनाशी शब्द का सही अर्थ समझना है। नष्ट ना होना जिसका स्वभाव है वह अविनाशी है। अविनाशी न विष्टुम शीलम अस्य इति। नष्ट ना होना जिसका स्वभाव है वह अविनाशी है। ऐसे ही दूसरा शब्द भगवान ने इस मंत्र में बोला है आत्मा के लिए अव्यय। तो अव्यय का क्या अर्थ है? अव्यय की परिभाषा इस तरीके से आती है, विनाशम अदर्शनम अभावम अव्ययस्य न व्येति उपचयापचयौ न याति इति अव्ययम तस्य अव्ययस्य। इस अव्यय का अर्थात जिसका व्यय नहीं होता, जो घटता बढ़ता नहीं, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे अव्यय का विनाश अभाव करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता, इसका कहीं कोई विनाश नहीं होता। भगवान श्री आद्य शंकराचार्य आगे अपने भाष्य में ये बताते हैं, क्योंकि यह सत नामक ब्रह्म तत्व अव्यव रहित होने के कारण देह आदि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यय नहीं होता। न एतत् सदाख्यम ब्रह्मा स्वेन रूपेण वेति व्यभिचरति निरवयवत्वाद देहादिवत्। यह शरीर अवयवों से संपन्न है, इसलिए अवयवों का नाश हो सकता है, ये घट बढ़ सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन आत्मा अवयवों से रहित है। ये ब्रह्म तत्व अवयवों से रहित है। जो अवयवों से रहित है वह कैसे नष्ट किया जा सकता है? तो इसीलिए भगवान शंकराचार्य इस भाष्य में कहते हैं, क्योंकि यह सत नामक ब्रह्म अवयव रहित होने के कारण देह आदि की तरह अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता, अर्थात इसका व्यय नहीं होता। आगे भगवान बोलते हैं, तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होने के कारण निजी पदार्थों के नाश से भी इसका नाश नहीं होता। जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर होने से शरीर एक वस्तु की तरह, एक संपत्ति की तरह है, तो इसका नाश हो जाता है। लेकिन यह आत्मा हम स्वयं ही हैं, चित सत तत्व स्वयं ही हैं, इसका कोई नाश नहीं होता, इसका कोई निजी पदार्थ नहीं है। जैसे किसी की धन की हानि होने से हम कहते हैं कि उसका हानि हो गया, उसका नाश हो गया, उसको तो बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है,
ऐसा आत्म तत्व नहीं है। यह ब्रह्म तत्व, सत तत्व, शाश्वत तत्व, अविनाशी अव्यय तत्व हानि वाला नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि इस अविनाशी ब्रह्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात ईश्वर भी अपने आप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही स्वयं ब्रह्म तत्व है और अपने आप में क्रिया का विरोध है। इसके लिए शंकराचार्य जी संस्कृत में लिखते हैं, अतः अव्ययस्य अस्य ब्रह्माणो विनाशम न कश्चित् कर्तुम अर्हति न कश्चित् आत्मानं विनाशितुम शक्नोति ईश्वरः अपि। आत्मा ही ब्रह्मा स्वात्मनि च क्रिया विरोधात्। इस आत्म तत्व का कोई नाश नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। यह सदैव है, वही परमात्म तत्व तू है अर्जुन। तो किस बात का भय है? तो यह श्लोक कहकर के भगवान एक साथ अर्जुन के मोह, भय और शोक को नष्ट करते हैं। इस श्लोक में शब्द आया है सर्वम। सर्वम का अर्थ है संपूर्ण दृश्य जगत वर्ग जो भी है, ये सब उस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व से व्याप्त है। वास्तव में वह ब्रह्म तत्व ही है। ऐसा ही एक श्लोक हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय में पाते हैं। यजुर्वेद 40 अध्यायों का प्राप्त होता है अभी। तो 40वां जो अंतिम अध्याय है वही एक उपनिषद भी बन गया है। उसका नाम है ईशावास्योपनिषद। उसका प्रथम श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। तो जो प्रथम भाग है श्लोक का, जो अर्धांश है श्लोक का, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यां जगत, ये जो अखिल ब्रह्मांड है, इसमें जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है, ब्रह्म तत्व से व्याप्त है, आत्म तत्व से व्याप्त है। इसका कहीं कोई नाश नहीं होता। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, और वह व्यापक तत्व ही तुम हो अर्जुन, वही आत्म तत्व हो अर्जुन। तुम्हारा कोई नाश नहीं है। शरीर के नाश होने से तुम्हारा नाश नहीं होता। जैसे शरीर के अंदर तुम्हें अपना स्वरूप पता चलता है, ठीक ऐसे ही शरीर छूटने के बाद भी तुम बिना शरीर के जरूर रहते हो, लेकिन तुम्हारा अपना अनुभूति नष्ट नहीं होता। यह शरीर तुम अपने को नहीं समझो। ये जो अपना शरीर तुम अपने को समझ रहे हो, यही गलती हो रही है, क्योंकि शरीर नष्ट होता है। और जब तुम अपने को शरीर समझोगे तो नष्ट होने के कारण तुम्हारे मन में भय होगा, और जब ये भय होगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे, धर्म पर अडिग नहीं रह पाओगे। इसलिए इस सत्य को तुम अर्जुन समझो कि तुम अविनाशी अव्यय आत्म तत्व हो। हरि ओम।